गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये एएमयू क्वेश्चन पेपर हैं क्लास फर्स्ट के लिए, एएमयू की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2005 एंड 2006 का जो आपका पेपर है, ठीक है, ये मैंने अपने चैनल पर करा दिया है 2005 और 6 का पेपर। ठीक है, 2005 का पेपर और मैंने 2006 का पेपर भी यहाँ कंप्लीट करा दिया है। मैं इसकी जो सारी पीडीएफ हैं वो बनाकर एक साथ बना दूंगी, आप इसको निकलवा लीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पीडीएफ मांग रहे हैं, तो मैं पीडीएफ आपको कल क्या है आपकी डेट 12 है कल आपकी। ठीक है, सुबह तक आपको ये वीडियो जो है वो आ जाएगा और शाम तक मैं आपकी ये सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं पता है मेरा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहाँ जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वहाँ जाकर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लास फर्स्ट एंड क्लास 6 स्टूडेंट आप लोग मुझे वहाँ, ठीक है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। सारी पीडीएफ मैं आपको वहाँ डालूंगी। ठीक है, 2006 का पेपर मैंने करा दिया, 2007 का पेपर भी यहाँ हो चुका है। ये है आपका 2008। ठीक है, 2009 का है पेपर। ये आपका है 2010, 2011, 2012 का भी मैंने करा दिया है। सारी मैंने प्लेलिस्ट सेव कर दी है। 2013 का भी पेपर मैंने कंप्लीट करा लिया है। ठीक है, 2014 है ये। सारी पीडीएफ मैं बनाकर आपको डाल दूंगी। 2015, 2016, 2017, तो ये आपको सारे पेपर्स करने हैं, एक भी पेपर नहीं। ये नहीं 2005 का आप पेपर छोड़ दें और सारे आगे के पेपर बस करते रहें। 2018 भी मैंने करा दिया है आपको। ये है आपका 2019 भी मैंने करा दिया है, 2020 भी करा दिया है मैंने आपको। ये आपका है 2021 का भी पेपर मैंने करा दिया है। ठीक है, 2021 और 22 आप ऐसे पेपर रखिएगा कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे देखना है कि आप कितना पेपर कर पा रहे हो। पहले 5 से लेके 2020 तक के पेपर बच्चे को अच्छे से करा दें और ध्यान रखिएगा पेपर जो है बच्चों को रटवाइएगा मत, उनसे मीनिंग पूछिएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या वो अपनी लैंग्वेज में समझ पा रहा है या नहीं। अगर वो समझ रहा है तो वो एंट्रेंस निकाल लेगा, अगर नहीं सिर्फ उसने रट लिए हैं तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया होता है, अगर हमें बच्चा मीनिंग नहीं समझ पा रहा तो वो नहीं कर पाता है कुछ और वो आंसर लिख देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस पिछले साल हुए हैं, तो आप गलती ऐसे मत करिएगा। बच्चे से मीनिंग ज़रूर पूछिएगा, ये नहीं आप बस सिर्फ उनको आंसर रटवा दें। ठीक है, ये गलती मत करिएगा। 2021 का पेपर है। ठीक है, आगे मैं जो अब पेपर करा रही हूँ वो 2022 का पेपर कराऊंगी अब। ठीक है, 2021 तक आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। 2022 का पेपर आज मैं स्टार्ट करूंगी, तो चलिए 2022 का स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया है 2022 का पेपर जो पिछले साल हुआ है। ठीक है, जो 2022 में हुआ है, क्योंकि 2023 में अब न्यू पेपर होगा। तो 2022 का जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए कितना इजी पेपर था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। मैंने सब कुछ कराया था, सिर्फ एक क्वेश्चन था उर्दू का जो मैंने नहीं प्रैक्टिस कराई थी और वो आ गया था, वरना पूरा पेपर मैंने कराया था। ठीक है, अगर आपने पिछले सारी मेरी प्रिपरेशन करी हुई है मेरे चैनल से, तो ये ज़रूर सारे बच्चे निकाल लेते हैं एंट्रेंस। मैंने सब कुछ कराया, कुछ भी अलग से नहीं था। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हो, जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं उनके पेरेंट्स की कि हमने क्या प्रिपरेशन बच्चों को कराया था और क्या पेपर में आया है। ठीक है, वही सब कुछ आया है, एक क्वेश्चन बाहर से था। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग इज और आर। हमें इज लगाना है या फिर आर लगाना है। ही के साथ क्या लगाते हैं? इज। ठीक है, देयर आर। दीज के साथ क्या लगाते हैं? आर। दोस्त के साथ क्या लगाते हैं? आर। ही, शी, इनके साथ क्या लगाया जाता है? इज। ठीक है, दिस के साथ, ये सब मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास में आपको अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है।
अगर आपने नहीं देखा तो इंग्लिश की क्लासेस मैंने कराई हैं, वहाँ से देखिए, ठीक है। जिसने कर ली होगी वो क्लासेस, तो ये अपने आप ही आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब आपको बनाना है इसका प्लूरल। मैंगो, मैंगो का क्या होगा, मैंगोज, MANGOES, ठीक है, ये ए है। स्टार्स, STARS। मैन, मैन में प्लूरल कैसा होता है, MEN, मैन, ठीक है। काऊ का हो जाएगा आपका काउ, COWS, काउस, ठीक है। यहाँ प्लूरल हमारा खत्म हो जाता है। अब हम करते हैं अपोजिट क्वेश्चन। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट मीन्स उल्टा, कि डे का अपोजिट क्या होगा, नाइट, NIGHT। स्मॉल का बिग, सॉफ्ट का हार्ड, गुड बैड, ठीक है। ये है आपका मैच द फॉलोइंग। लाइब्रेरी में आपको क्या मिलता, क्या होता है आपका, बुक्स। लाइब्रेरी का हो गया आपका बुक्स। बस, बस कहाँ चलती है, रोड। फिश कहाँ रहती है, वाटर। एग कहाँ से आता है, हैन से, ठीक है। ये आपकी हो गई मैचिंग। नेक्स्ट चलते हैं टिक द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पिक्चर देखनी है कि क्या है, बफेलो है, और आपको स्पेलिंग देखनी है कि बफेलो की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है। तो करेक्ट होती है हमारी BUFFALO, बफेलो। बर्ड है आपकी ये BARD, ये BIRD, तो BIRD हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। अब आप यहाँ देख लो, पिकॉक है तो PEACOCK, पिकॉक, ठीक है। लॉयन की क्या होती है, लायन की LION, ठीक है, लायन। पिक्चर को देखिए एंड देन आप स्पेलिंग्स को अपने दिमाग में एक बार सोचिए, फिर देखिए, ठीक है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, वो नहीं करना, ठीक है। कंप्लीट दी सेंटेंस फ्रॉम द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट, ठीक है। हमें हैज या हैव, इन दोनों में हमें एक वर्ड को अपने ब्रैकेट में लिखना है। सितारा डैश अ बिग हाउस, हैज, हैव, हैज आएगा या आपका हैव आएगा, बताइए, ठीक है। सरिता के साथ क्या आएगा, हैज, सरिता हैज अ बिग हाउस। यू हैव अ बुक, दे के साथ क्या आएगा, हैव। आई के साथ क्या लगता है हमेशा, हैव, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैं आपको हैज हैव का मैं आपको बता चुकी हूँ, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको ये इजीली आप कर पाओगे। ये ए और एन हम पुट कर लेते हैं। तो हम ए और एन कैसे पुट करते हैं, अगर यहाँ वॉवेल है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। ए क्या है हमारा, वॉवेल है। आर, HOUR, लेकिन इसमें एच तो आप कहोगे वॉवेल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी जो स्पेलिंग एच जो होता है वो साइलेंट रहता है, आर बोलते हैं, तो ओ हो गया हमारा वॉवेल, तो एन, ठीक है। तो पहले जब पहले ये ए ही लगता था, लेकिन अब कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से यहाँ हम प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं कि अगर हमारी स्पेलिंग क्या आ रही है। आर में एच साइलेंट रहता है, ओ हम देखते हैं तो एन लगेगा, ठीक है। ऑक्स, तो यहाँ भी आपका आएगा एन। बुक में आपका आएगा ए, ठीक है। जो अभी चेंजिंग हुए मैंने उसके हिसाब से कराया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको अगर ए लगता है तो आप ए लगा दीजिएगा। छोटे क्लासेस में हो सकता है चेंजेस ना हुए हों, वही वॉवल देख के कराया जाता हो, तो आप करा दीजिएगा, ठीक है। इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मैंने कराया जो चेंजेस हो चुके हैं उसके हिसाब से मैंने कराया, तो एन आपका सही होगा यहाँ, ठीक है। मैंने इसको उसके उस पर गूगल पर चेक कर लिया, रीचेक कर लिया है, तो इसका एन ही आएगा, ठीक है। तो एन ही आप लगाइएगा, जो साउंड के हिसाब से आएगा। तो आप बच्चों को प्लीज़ ये बता दीजिएगा कहाँ एन कहाँ ए लगेगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए आया है, इसलिए कि बच्चे को देखना है कि वो कर पाएगा या नहीं सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर नंबर नेम। हमें नंबर को नंबर नेम से मैच करना है। तो 89,
47, 23, 58। राइट द मिसिंग नंबर। ठीक है, यहाँ है आपका 100, फिर आपका गैप है एंड देन 300, फिर 400। ठीक है, यहाँ पे हमें 100 के बाद 101 नहीं लिखना, हमें आगे का नंबर देखना होता है कि 300 है तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 100 नंबर का गैप है तो यहाँ आ जाएगा आपका 200, फिर 300, 400 एंड 500। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो आप 69 है तो यहाँ आपका 70 आ सकता है, 71 एंड 72। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 70, 71, 72 एंड 73। ठीक है, अब आपको करना है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ फिगर्स देखनी है और उनके नेम देखने हैं कि आपको क्या आपको फिगर्स आती हैं ये। ठीक है, शेप्स हैं आपके, तो शेप्स के आपको सबको नाम पता होना चाहिए, मैंने अपनी क्लास में कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ देख लीजिए। ये है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर हमारा ये है, और ये हमारा है ट्रायंगल एंड देन सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राइट द नंबर नेम्स इन वर्ड्स। राइट द नंबर नेम इन वर्ड्स, आपको उसको वर्ड्स में लिखना है। ये आपका है 14, FORTEEN। ये आपका 42, FORTY, 40, TWO 42। आपका 19, NINETEEN 19, 12, TWELVE 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द टेबल्स। 3 6 18, 2 7 14, 4 4 16, 5 5 25। अब आपको लिखना है, काउंट करना है और आपको लिखना है, काउंट एंड राइट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब आप 9 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 4। 4 में से आप 2 माइनस करोगे 2। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल था, हमने कर लिया। अब इसको आप क्या करोगे, 4 में से 2 माइनस कर दोगे क्या, नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ से एक कैरी लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12, 2 का हमने क्या बना दिया, कैरी लेकर 12। 12 में से 4 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब ये आपका, जब आपने एक यहाँ से कैरी दे दिया तो इसमें से कम हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक 10। मतलब हमें ऐसा ये जो टू मेक 10, मतलब हमें F5 के साथ ऐसा नंबर प्लस करना है कि हमारा आंसर 10 बन जाए। इन्होंने आंसर सबके 10 हैं इसके। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ऐसे नंबर पुट होगा इस 5 के साथ जो आपका आंसर 10 बन जाए। तो 5 के साथ आप क्या प्लस करोगे जो आपकी 10 बन जाए। जैसे आपके पास 5 टॉफीज हैं, है ना, तो आपको टोटल चाहिए, लेकिन 10, तो आपको कितनी और लेनी पड़ेंगी, 5 और लेनी पड़ेंगी, तो आपकी हो जाएंगी 10 टॉफीज। 5 आपके पास पहले से हैं और आपको टोटल 10 बनानी है टॉफीज, तो आप कितनी और आपको चाहिए, 5 चाहिए आपको। ठीक है, 5 + 5 = 10। ठीक है, अब आपके पास है यहाँ 8, हमारे पास 10 होना चाहिए, तो 8 में हम ऐसा कितने नंबर प्लस करें जो 10 हो जाए, तो 2 नंबर, 8 के साथ 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। हम इसको प्लस करके देख सकते हैं रफली। अब यहाँ तो 10 है, तो हमारे पास यहाँ में कितना नंबर चाहिए, हमें चाहिए 0 नंबर। अब आप 6 के साथ आपको कितना नंबर चाहिए जो आपका 10 बन जाए, 6 के साथ चाहिए आपको 4 नंबर। आप प्लस करके देखते हो 6, आप कर सकते हो फिंगर्स पर 7, 8, 9 एंड 10।
ठीक है, तो 4 आपको चाहिए, तो आपने यहाँ पुट कर दिया 4। सबसे इजी होता है, आप फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब उर्दू का सेक्शन कर लेते हैं। अल्फाज तोड़कर लिखिए। ठीक है, आपको अल्फाजों को तोड़ना है। ठीक है, ये है सीन अलिफ, तो हमें यह लिखना है सीन अलिफ। फिर ये है मीम अलिफ, मीम सॉरी जिनको उर्दू नहीं आती उनको क्या करना है, जैसे ये सीन होता है, ठीक है, और ये अलिफ होता है साथ में, तो ये हो गया हमारा सीन हमने अलग लिख दिया, अलिफ 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 जो है अलग लिख दिया। ठीक है, ये मीम है, तो हमने मीम कैसे बनता है हमारा, मीम ऐसे। सबसे पहले आप लोग अलिफ बे ते आप लोग करना स्टार्ट करिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आएगा ये सब। ठीक है, फिर मीम के साथ क्या होगा आपका अलिफ, है ना, मीम के साथ क्या है अलिफ। फिर आपका अलग है नून, तो आपका ये हो गया नून। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये तो होता है हमारा चे, और इसके साथ क्या है अलिफ, तो चे कैसे बनता है आपका, 3 नुक्ते अलग पेट में लगते हैं, इसके चे के पेट में 3 नुक्ते। फिर ये हो गया आपका अलिफ, ये हो गया आपका काफ, तो काफ कैसे बनता है आपका, ऐसे करके बनता है, और ये है वाव, चाकू। ये आपका फूल। ठीक है, पहले तो ये हमारा क्या बना हुआ है, पे बना हुआ है, तो हमने लिख दिया पे। और फिर ये 2 चश्मी है तो हमें 2 चश्मी है अलग से बनाना है। इसमें फिर क्या है वाव, तो वाव बना दिया। फिर अलग क्या है आपका लाम, तो हमने बना दिया लाम। आपको बनाना है तरबूज, तो पहले होता है ते, ठीक है, ते और फिर रे, तर। फिर ये बे और वाओ, बे वाओ, और ये हो गया आपका जे, तरबूज। ठीक है, ये बे पे का नुक्ता है ऊपर, और ये ते के नुक्ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नीचे दिए हुए हिंद सो को लफ्जों में लिखिए। जो आपके लिखे हुए हैं 13, उनको आपको उर्दू में लिखे। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था जो मैंने नहीं कराया था पिछले साल, और आ गया था। ठीक है, तो काउंटिंग भी आपको लिखनी आनी चाहिए। थोड़ा ये टफ है, बच्चों को फर्स्ट क्लास के हिसाब से नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब दे दिया तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट क्लास के हिसाब से थोड़ा टफ है ये। तो ये आपका आ गया 13, तो हमें बताना है 13 कैसे हम लिखते हैं उर्दू में। ठीक है, आपको लिखना है 13, तो 13 हम कैसे लिखेंगे, ते, ये और रे, तो ते के 2 नुक्ते, ये के 2 नुक्ते नीचे, और हे, 13। ठीक है, अब ये है आपका 8, तो 8 कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका है 8, आपका बनेगा ये 2 चश्मी है 8। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो 8। ठीक है, वो हो गया आपका ठे, ठे और हे, 8। ठीक है, अब आपका ये है 44 है ये। ठीक है, 4 और 4 को हम क्या बोलते हैं, 44। अब ठीक है, ठीक है, तो ये 44 को हम क्या बोलते हैं, 44, 44। चे, वाओ, अलिफ और लाम है ये, और फिर ये है एंड देन सीन है। ठीक है, ये के 2 नुक्ते हो गए 44, और ये आपका है, ठीक है, ये आपका है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो ये पहले क्या है 3, ये क्या है आपका 2, 32, तो हम इसको बोलते हैं 32, बे ते, और फिर ये और सीन, बे हो गया, ते के 2 नुक्ते हो गए, और ये के 32। ठीक है, आप ऐसे लिखते हो। नेक्स्ट लिखना है 4 फलों के नाम उर्दू में लिखिए। 4 फलों के नाम आप लिख लीजिए उर्दू में। पहला है आम, ठीक है, दूसरा है आपका अनार, तीसरा आप लिख सकते हो सेब, सीन, ये और बे। ठीक है, सेब,
और आप चौथा लिख सकते हो केला। ठीक है, काफ ये और लाम अलिफ केला। वाहिद की जमा लिखिए, वाहिद की जमा आपको लिखनी है। किताब का होगा किताबें। किता और बे ये और नून गुन्ना किताबें। शाख का होगा शाखें, शाखें। ठीक है, यहाँ आएगा आपका जूता का जूते, जे वाओ ते बड़ी। ठीक है, अब शाखें जो है, शाख का शाखें, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, शाशीन अलिफ खे ये और ये वाला। ठीक है, मैंने वो बड़ी ये बना दिया था, ये बनेगा शाखें। आम का हो जाएगा आमो, अलिफ मद मीम वाओ नून गुन्ना आमो। ठीक है, नीचे दी गई चीजों का रंग लिखिए। ब्रिंजल का रंग हमें बताना है कैसा होता है, बैगनी। मिल्क का क्या होता है, सफेद। लेमन का पीला आप लिख सकते हो, स्काई नीला। नीचे दी हुई चीजों का रंग लिखिए। ब्रिंजल का हमें रंग बताना है कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, बैगन कैसे होते हैं, ब्रिंजल हमारे पर्पल होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जामनी, जे अलिफ मीम नून और छोटी ये जामनी। मिल्क होता है कैसे कलर का, वाइट, तो हम उसको बोलते हैं सीन फे ये और दाल सफेद। ठीक है, स्काई का कलर कैसा होता है, नीला, नून ये और लाम अलिफ नीला। लेमन का कलर कैसा होता है, पीला, पे ये और लाम अलिफ पीला। ठीक है, पीला मैं एक बार और लिख देती हूँ, पे और ये और लाम अलिफ पे ये। ठीक है, ये है आपका ये और लाम। ठीक है, पीला, जैसे नून और ये बनाया है, फिर लाम है, ऐसे इसमें पे और ये, फिर लाम अलिफ। ठीक है, पीला, जैसे पे फिर ये और लाम। पे का तो ये हो गया, ये का ये हो गया, पीला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि विच एनिमल, इसको आप उर्दू में करना चाहे उर्दू में करें या फिर इंग्लिश में करना चाहे आप इंग्लिश में कर दें। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कौन सा है आपका एनिमल है, कैमल, CAMEL कैमल। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ नेशनल फ्लैग, में कितने कलर्स होते हैं, 3। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7। What is our national anthem, हमारा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। ठीक है, जनगण मन है आपका, आप इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हो, आपको इजी होगा लिखना। ठीक है, जो हमारे नेशनल फ्लैग है इसको हम ट्राई कलर भी बोलते हैं, इसीलिए 3 कलर आएगा आपका यहाँ। ठीक है, ये जो आपका पेपर है वो यहाँ लास्ट होता है, आपके 25 क्वेश्चंस आए थे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपने ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, 2020 का पेपर 22 का पेपर मैंने यहाँ आपको सॉल्व करा दिया है, PDF आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो कंटेंट रह गया है वो मैं आपको करा दूंगी, जैसे मैथ का कंटेंट रह गया है, कुछ मैं आपको वाहिद जमा और करा दूंगी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप काउंटिंग में सोच रही हूँ आपको एक बार और काउंटिंग करा दूँ,
ठीक है। काउंटिंग ये जो आया था 13, 8, ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है। जो भी आपको अगर रह गया हो, आपको लगता है हमें ये, मुझे ये और पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।